पेट्रोल प्राइसेस जो हैं क्या ये डिसाइड करेंगी कि हमारा तालीमी निज़ाम किस तरह से चलना है? स्कूल की हद तक तो मैं समझता हूँ कि शायद अगर उसको ऑनलाइन कर दे तो शायद नुकसान का अंदेशा है, क्योंकि जो तवज्जो क्लास में स्टूडेंट की हो सकती है या टीचर जो उस पे फोकस कर सकती है वो ऑनलाइन में नहीं होता। एक्चुअली मैंने देखा है पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता है, तो फिर क्या होगा आगे? जेन जी इज़ लेजी बट जेन जी इज़ स्मार्ट। हमारी अगर ऑनलाइन क्लासेस हो भी जाती हैं वी आर नॉट वेरी कंसर्न कि हम लोग यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं या हमारी ऑनलाइन होती है। वी हैव आवर वेज, हमने अपना सिलेबस कवर करना है और हम यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देख के भी वो चीज़ें कवर कर सकते हैं। डॉक्टर सफ़िया, आप क्या कहती हैं, घर में बैठ के ये जेनजीज पढ़ लेंगे? इख्तलाफ नहीं करूंगी, लेकिन जो पढ़ने वाला है बच्चा वो तो अपना टारगेट पूरा करेगा, लेकिन उसका परसेंटेज कितना है हमारी पॉपुलेशन में, जेन जी में, वो बच्चे जो खुद से पढ़ लेंगे। बच्चे अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं और बुक से दूर होते चले जा रहे हैं। उसके पास जो ऑल्टरनेट जराए हैं ना, उसी चैप्टर को पढ़ने के लिए, उसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, उसी थीम को स्टडी करने के लिए वो ग्लोबल हो गए हैं। Assalamu alaikum. Welcome to Bunyad special episode. I'm Sadaf Bhatti, and today we are going to discuss a very one of the most debated topic: why rising petrol prices deciding the future of education system of our country. ये एक बड़ा अहम टॉपिक है और हमारी लास्ट एपिसोड में हमने जो है ये जो इस वक्त मसाइल आ रहे हैं पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर, हम ये अपने लास्ट एपिसोड में ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और हम बता चुके हैं कि आने वाले वक्त में क्या प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस करने वाला है। और आज हमारे साथ बड़े अहम हमारे गेस्ट मौजूद हैं। पेट्रोल प्राइसेस जो हैं क्या ये डिसाइड करेंगी कि हमारा तालीमी निज़ाम किस तरह से चलना है, या जो भी इकोनॉमिक प्रेशर है क्या इसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर साद मौजूद हैं हमारे साथ। डॉक्टर साद का जो ताल्लुक़ है वो मॉन्टेसरी चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर से है और इसके अलावा उर्दू एकेडमी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शेख जावेद साहब, जिनका ताल्लुक़ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में भी ये एज अ एडवाइज़र काम कर रहे होते हैं और इनका ताल्लुक़ जो है वो बिज़नेस से है। मैडम डॉक्टर सफ़िया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सफ़िया का ताल्लुक़ जो है कराची यूनिवर्सिटी से है। और हमारे साथ हमारे बहुत ख़ास गेस्ट हैं, हमारे जेनज़ी वासिफ़ शराज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच ऑल द गेस्ट कि आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे लिए। मेरा पहला सवाल है, हम चलते हैं आसिफ शेख जावेद साहब की तरफ। सबसे पहले तो कराची चैम्बर से आपका ताल्लुक़ है और मेरा भी कुछ ताल्लुक़ रहा है 2018 और 19 में। तो सर, आजकल बड़े मसाइल कराची चैम्बर भी फेस कर रहा है। अभी हालिया मैंने सुना कि कराची चैम्बर के लिए एक अनाउंसमेंट आई है कि हर इलाके का, हर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो एक चैम्बर होना चाहिए, जिस पे कराची चैम्बर कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं और वुमेन चैम्बर के भी खिलाफ नज़र आ रहे हैं। एज़ अ वुमेन मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि वुमेन चैम्बर का होना बहुत ज़रूरी है। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची चेंबर आपने कहा कि ख़िलाफ़ है वेमेन चेंबर के या दूसरे चेंबर्स की, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें ज़ुबैर मोतीवाला जो हमारे चेयरमैन हैं बीएमजी के, उनका विज़न देखें, वो ये चाहते हैं कि एक शहर में एक चेंबर होना चाहिए तो उसकी स्ट्रेंथ बरकरार रहती है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट्स पे डिवाइड कर देंगे तो वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी और जो हमारी नेगोशिएटिंग पावर है और जो इतने सालों से कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स जो कराचीआइट्स के लिए और पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, उसकी वजह ये स्ट्रेंथ है, जो पूरे शहर की स्ट्रेंथ उनके बैक पर है, कराची चेंबर की, बीएमजी के बैक पर और ज़ुबैर मोतीवाला साहब के बैक पर, तो वो ये डिवाइड हो जाएगी। और देखिए, विमेन चेंबर की बात ये है कि हमारे यहाँ भी विमेन की रिप्रेजेंटेशन है, आप खुद भी आती रही हैं बहुत सारे इवेंट्स में, तो बिल्कुल विमेन की एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे मौजूद हैं। अगर वो मज़ीद भी काम करना चाहते हैं या मज़ीद लोग भी विमेन की आनी चाहती हैं तो ज़रूर आएँ, कोई हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी और जो काम कराची चेंबर इसको करके दे रहे हैं लोगों को, कराचीआइट्स को, उसमें हर जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि एक और बात है, अगर आप देखें डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आप कह रहे हैं, तो क्या हर डिस्ट्रिक्ट का मेयर अलग है? हर डिस्ट्रिक्ट की बल्दिया अलग है? हर डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स अलग हैं? ऐसा नहीं है। तो जब आपने एक शहर की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ है, तो कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स भी एक ही होना चाहिए ताकि बेहतर तरीके से काम कर सके। सर, आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेस चल रही हैं और जो पाकिस्तान है वो इस वक्त उसी कंडीशन में वापस आ रहा है जैसे कोविड के ज़माने में था। हमारी गवर्नमेंट इसी तरह की जो है वो पॉलिसीज़ लेकर आ रही है कि जैसे वर्क फ्रॉम होम है या फिर जो है 4 डेज़ ऑफिसेज़ हैं।
तो आप क्या समझते हैं इससे क्या हम वाक़ई पेट्रोल जो है वो बचा सकते हैं? जबकि आप मार्केट्स में देखें इस वक़्त कितना रश है और जितनी मार्केट्स हैं वो खुल ही रात को रही हैं, ठीक है? उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी लग रही है और मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा कि कोई घर में बैठा हुआ हो। हाँ, स्कूल की वेकेशंस हो गई ज़ाहिर है ऑनलाइन चले गए स्कूल, सो अब तो बहुत मज़े हैं, अब तो सारे मार्केट में घूम रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? क्या सिर्फ़ एक एजुकेशन सेक्टर ही अफ़ेक्ट हो रहा है या बिज़नेसमैन ग्रुप को भी साथ देना चाहिए गवर्नमेंट का? बात ये है कि हुकूमत के फ़ैसले होते हैं, जो भी ऑन गोइंग सिनेरियो चल रहे होते हैं या मामलात होते हैं, हुकूमत उसको देख रही होती है। अब ऐसा नहीं है कि जो हुकूमत कर रही है वो गलत है या हुकूमत जो कर रही है वो सही है। इसमें दरमियानी रास्ता भी होता है। अच्छा, स्कूल की हद तक तो मैं समझता हूँ कि शायद अगर उसको ऑनलाइन कर दें तो शायद नुकसान का अंदेशा है। क्योंकि जो तवज्जो क्लास में स्टूडेंट की हो सकती है या टीचर जो उस पे फ़ोकस कर सकती है, वो ऑनलाइन में नहीं होता। लेकिन बाकी मैं आपको एक बात बताऊँ, अब जो जैसे मैं आपने बताया बिज़नेस सेक्टर से मैं हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें अब डिजिटलाइज़ेशन में जा चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। तो बहुत सारा काम ऐसा होता है जो पहले हमें जा के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में या ऑफ़िसेज़ में करना होता था, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। वो हम अपने सिस्टम पे बैठ के कर रहे होते हैं, बहुत सारा काम हम छुट्टी वाले दिन और शाम में आफ्टर ऑफ़िस आज भी कर रहे होते हैं। तो ऑफ़िसेज़ की हद तक तो मैं समझता हूँ कि अगर इससे करने से फ़ायदा होगा, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एजुकेशन और वो भी स्कूल लेवल पे अगर आप इसको ऑनलाइन करेंगे, तो शायद वो इतना बेहतर साबित ना हो। अच्छा, हमारे साथ वासिफ़ भी मौजूद हैं, जेन ज़ी हमारे और जेन ज़ी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलते और डिजिटल जनरेशन भी कहा जाता है। तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वासिफ़ आप बताएँ? जैसे सर ने कहा कि आप लोग जो हैं वो इस वक़्त जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस कर सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन एक्चुअली मैंने देखा है पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता है, तो फिर क्या होगा आगे? Firstly, thank you so much for inviting me. Secondly, what I believe, yes, Gen Z is very lazy, but Gen Z एग्री has कर लिया भई आपने। Gen Z is lazy, but Gen Z is smart. Gen Z हाँ। is super smart. Gen Z knows its ways. जहाँ तक पढ़ाई की बात आती है, since I'm in university, तो I think हमारी अगर ऑनलाइन क्लासेस हो भी जाती हैं, सो वी वोंट बी अफेक्टेड दैट मच बिकॉज वी आर नॉट वेरी कंसर्न्ड कि हम लोग यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं या हमारी ऑनलाइन होती है। वी हैव आवर वेज, हमने अपना सिलेबस कवर करना है और हम यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देख के भी वो चीज़ें कवर कर सकते हैं। सर की एक बात अच्छी थी कि जो स्टूडेंट ज़्यादा अफेक्ट होते हैं वहाँ पे जहाँ पे एक उस्ताद की तवज्जो ज़्यादा दरकार होती है बच्चों में, जैसे कि छोटे बच्चे, हाँ, उनकी कह सकते हैं नशो-नुमा या उनकी तरबियत, उनकी तालीम अफ़ेक्ट हो लेकिन सकती है। वास्तव आपके सवाल के इस बात का जवाब ना डॉक्टर सफ़िया बहुत अच्छा दे सकती हैं। वो इस वक़्त मुस्कुरा रही हैं और वो मुझे लगता है आपकी बात से एग्री नहीं कर रही हैं। डॉक्टर सफ़िया आप क्या कहती हैं घर में बैठ के ये जेनज़ीज़ पढ़ लेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं माज़रत मैं इख्तिलाफ़ नहीं करूँगी, लेकिन जो पढ़ने वाला है बच्चा, वो तो अपना टारगेट पूरा करेगा। लेकिन उसका परसेंटेज कितना है हमारी पॉपुलेशन में, जेन ज़ी में, वो बच्चे जो खुद से पढ़ लेंगे, जो कहते हैं बड़ी माज़रत के साथ बेटा उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, एवं ये हम सो जाते हैं, हम क्लास में लेटे हुए होते हैं, हमें जमाइयाँ आ रही होती हैं, ये इनका रवैया होता है। सबका नहीं, लेकिन जो कहते हैं, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो कह रहे हैं ना, वो लेक्चर नहीं सुनते, वो कहते हैं हम घर जाके खुद ही पढ़ लेंगे, कौन सुनेगा। ये मैं सिर्फ अपनी क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, सबके सिनेरियो लेकिन की डॉक्टर बात हो रही सफ़िया है। आप ये भी तो देखिए ना कि रिसर्च बेस्ड होता है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट घर में बैठ के कैसे क्या प्रैक्टिकल वर्क है, यही मैं रिसर्च है, तो कैसे इसी हो बात सकता पे है? मैं जी, आना चाह रही जी, थी जी। कि उस वक्त तो वो पढ़ लेंगे। मैंने उससे से पूछा, एआई से मैंने पूछा था, उसने हमसे बल्कि पूछा था, हम कोई कोर्स कर रहे थे एआई का, उन्होंने कहा एक बात बताएं, वो कौन सी ऐसी फील्ड है जिसकी कभी ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी, क्या टीचर एआई ख़त्म कर देगा? तो उन्होंने कहा नहीं, टीचिंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती, टीचर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो बात ये कि उस चीज़ जो स्मार्ट पढ़ाई तो कर ली, समझ लिया, उस कॉन्सेप्ट को जो टीचर क्लास में बताता है, वो ये बात नहीं समझ पाते। जब सवाल घूम कर आता है, ज़रा सा तो लफ्ज़ फिर बदल परेशान हो जाए, जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि ये नहीं होते होंगे, लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। डॉक्टर साद की तरफ चलते हैं हम। अच्छा डॉक्टर साद बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर सफ़िया कि बच्चे अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं और बुक से दूर होते चले जा रहे हैं। अभी हालिया आपने एक बुक फेयर भी आपने लगाया और आपने लोगों को पूरे कराची को मैं समझती हूँ आपने कनेक्ट किया। बहुत ही कामयाब आपका वो प्रोजेक्ट था और अब आप ये भी हमें बताएँ कि आपका नेक्स्ट आने वाला प्रोजेक्ट क्या है? और आप स्टूडेंट्स को कैसे आप बुक से जो है एक करीब कर सकते हैं? क्योंकि अब बच्चे बुक्स को पढ़ना नहीं चाहते हैं। मिस सदफ, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद जो आपने बुक फेयर की बात की, मैं शुरू उससे करना चाहूँगा कि इट्स बिन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 20-22 ईयर्स।
और ये हमने 2004 में स्टार्ट किया था कराची एक्सपो सेंटर से। हमारा फोकस ही इसके ऊपर यही है, टू प्रोमोट रीडरशिप। ठीक है, अब मैं ज्वाइन करूंगा इस वाली बात को कि अच्छा, जो हमारा नया फेयर हो रहा है दैट्स ऑन 1, 2, 3 मई 2026, और वो भी एक्सपो सेंटर के अंदर ही है, कराची इंटरनेशनल बुक्स एंड एड टेक फेयर के नाम से। सो आप ज़रूर सब लोग आइएगा, इट बी फन। वासिफ ने एक बात की, बड़ी प्यारी बात थी कि जेंजीज आर स्मार्टर दो दे आर लेजी बट दे आर स्मार्टर। इस तरह मैडम ने, सर ने, सब ने बात की। मैं एक चीज़ थोड़ा सा ऐड करूंगा इसमें। देखें, द पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस जनरेशन सिटिंग राइट हियर is way faster, way smarter, and they are much more exposed to a lot many options जो हमारे पास नहीं थे। ठीक है, जहाँ तक टीचर की बात है ना, तो टीचर्स की भी अब कैटेगरीज बन गई हैं समझाने के लिए। एक टीचर है जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, वो उनके पास बहुत सारे हैं, एक ही चीज़ हज़ार तरीके से ये पढ़ सकते हैं। फिर एक टीचर है जो क्लास में पढ़ा रहा है। ठीक है, तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे ज़माने में शायद, अगर आप 10-15 साल पहले की बात कर रही हैं, तो ये ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे। तो टीचर का एक अपनी जगह इम्पोर्टेंस थी, अपना एक लेवल था, अपनी एक जगह थी, और शायद वो अब नहीं है। ठीक है, अब टीचर्स भी और ज़्यादा स्मार्ट हो रही हैं, होना चाहिए। नहीं होंगी तो जैसे इन्होंने कहा, विल बी बोर्ड इन क्लास, वी डोंट स्टडी इन क्लास, वी डोंट वांट टू बी इन क्लास। ये बिहेवियर शिद्दत इख्तियार करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो ऑल्टरनेट ज़राए हैं ना, उसी चैप्टर को पढ़ने के लिए, उसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, उसी थीम को स्टडी करने के लिए, वो ग्लोबल हो गए हैं। ठीक है, अब वो एक चैप्टर वो 10 जगहों से पढ़ सकता है। तो हमारी टीचर्स के लिए मामला बहुत सख्त हो रहा है मिस सदफ। बिल्कुल। अच्छा वासिफ, एक यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी 50 साल पीछे है। अब आपकी जो मतलब हमारी जो माशाल्लाह यूथ है बहुत स्मार्ट है, मैं एग्री करती हूँ, यू आर वेरी स्मार्ट। लेकिन आप ये बताएं, अगर आप लोग यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज या यूट्यूब से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो क्या आप समझते हैं कि आप फ्यूचर में कोई एक पाकिस्तान के लिए आप कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ लाज़मी कर सकते हैं। इन फैक्ट व्हाट जेनज़ीज़ आर मोर कंसर्न्ड विथ इज़ मनी। व्हाट आई हैव रिसेंटली ऑब्ज़र्व्ड, उनका जो फ़ोकस ज़्यादातर जा रहा है वो अर्निंग किस की तरफ तरफ है। पैसा कमाना है हम्म, उसका है। हम्म। आई डू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, उन्होंने इंटर तक भी नहीं किया हुआ बट दे हैव देयर ई-कॉमर्स स्टोर्स एंड दे आर अर्निंग मिलियंस इन मंथ्स एंड दे आर हैप्पी विद देयर लाइव्स एंड दे आर लाइक कि अगर हम लोग यही कोई यूनिवर्सिटी पीएचडी करते, हम लोग कोई महीने का लाख 2 लाख कमा रहे होते, हम लोग 1 महीने में अब लाखों कमा रहे हैं। इस तरफ भी थोड़ा-सा हमारी कंसंट्रेशन जा रही है। अब जहाँ तक आपकी बात थी पाकिस्तान के फ्यूचर की, अगेन हमें बस डिग्री चाहिए, हमें बस डिग्री चाहिए। अब वो ऑनलाइन पढ़ के हमें मिल रही है, किसी न किसी तरीके से हम अपने तरीके इख्तियार करके डिग्री ले लेंगे। ऑनलाइन से भी डिग्री हमें मिल जाएगी, हम बाहर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर देंगे, ज़िंदगी चलती रहेगी। सो द साइकिल विल कंटिन्यू, इट विल कीप ऑन मूविंग। बट और पाकिस्तान का फ्यूचर भी फिर ऐसे ही अच्छा, मैं रहेगा। आसिफ साहब की तरफ चलती हूँ। आसिफ साहब, आप ये देखें कि अब हमारी जो यूथ है उसका जो पर्सपेक्टिव है वो टोटली चेंज हो चुका है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम खुद पढ़ लेंगे जी, हम तो बड़े स्मार्ट हैं और हम पढ़ लेंगे। स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? अब ये स्किल्स के ऊपर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं रादर देन गेटिंग द डिग्री। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये बात सही है? अगर आपकी बिजनेस कम्युनिटी की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन ये इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो हमसे कई ज़्यादा कमा भी रहे होते हैं। तो क्या ये जेनज़ी की जो सोच है ये सही है? आप क्या समझते हैं? देखिए, एक तो मैं वासिफ से डिसएग्री करता हूँ कि ये लेज़ी होते हैं। लेज़ी बिल्कुल भी नहीं होते। मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ अपने इर्द गिर्द और अपनी फैमिली के, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और मुझसे ज़्यादा। अब मैं ये समझता हूँ कि शायद मैंने बहुत कुछ किया और बड़ी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन जो इर्द गिर्द मेरे इर्द गिर्द जो नए लड़के हैं और मैं उनको देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और ये बात दुरुस्त है कि वे स्मार्ट है और वो उनका फोकस भी है, डेवलप्ड है, और उनको पता है टू दी पॉइंट रहना है, क्या करना है। अच्छा, एक तो ये बात है कि ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये टेम्परेरी अरेंजमेंट की बात हो रही है, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑनलाइन। एक तो ये कोई लाइफ लॉन्ग उन्होंने नहीं कहा कि हाँ सारी ज़िंदगी ऐसे ही होगा। दूसरी बात ये है, आपने का जो कहा कि कम तालीम याफ्ता होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिजनेसमैन वो बड़े हाईली क्वालिफाइड होते हैं, मैं कुछ कम नहीं, मैं तालीम सबकी याफ्ता हूँ। बात नहीं कर रही, हाँ, कुछ कुछ ऐसे भी तो हैं। लेकिन हाँ। ये कि उसके पैसे कमाने के देखिए बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, तो वो यहाँ पे तो बड़ी तवील बहस हो जाएगी। लेकिन एक लिहाज से अगर ये देखा जाए कि अगर कोई ये सोच रहा है कि जी
मकसद तो ये है ना कि मुझे 10 लाख रुपए महीना मिलता है, अगर मैं 1 मिलियन अर्न कर रहा हूँ और अगर मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा जो है वो मेरे लिए सर्विस दे रहा है, तो फिर उसने क्या कमाल कर दिया पढ़ के, मैं उसे, तो उसके लिए डिफरेंट सेक्टर है, एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं हो सकता इन द लॉन्गर रन कि ये हम बगैर मतलब इनको छोड़ दें इनके ऊपर कि खुद ही आप पढ़ लें और खुद ही समझ लें। तो आपने जैसे कहा ना, तो स्किल डेवलपमेंट नहीं हो सकती, उसके लिए बहरहाल ट्रेनिंग ज़रूरी है। और मैं तो यहाँ ये भी कहता हूँ कि ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग ज़रूरी है। ट्रेनर्स की ट्रेनिंग देखें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इंटर्नशिप के लिए लोग कांटेक्ट करते हैं, आपको भी पता है, चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी से आते हैं स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि हमें इंटर्नशिप के लिए, जब हम उन्हें हायर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें बेसिक बिजनेस की चीज़ें उन्हें मालूम नहीं होती। नहीं होती है, तो ये हम एक तो gap है, हमेशा ये बिल्कुल। भी रिक्वेस्ट करते हैं बहुत अदब के साथ कि ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनको भी इंटर्नशिप करनी चाहिए बिजनेस हाउसेस में आके, ताकि उन्हें भी पता हो कि बिजनेस हाउस की रिक्वायरमेंट क्या है। अलबत्त। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल हम एंड की तरफ चलते हैं। क्या कंक्लूजन है, क्या एक बैलेंस सिस्टम होना चाहिए? स्कूल बंद हो जाना सिर्फ हमारा नहीं होना चाहिए कि स्कूल्स को हम बंद कर दें और सारा जो बोझ है वो स्कूल या हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के ऊपर है। कोई बैलेंस सिस्टम, सिर्फ आप एक शॉर्ट आप हमें बताइएगा कि क्या हो सकता है? मिस सदफ, जैसे सर ने कहा कि टेम्प्रेरी सिचुएशन है ना, तो वी आर लुकिंग एट टेम्प्रेरी ऑप्शंस। देखें, होना यही चाहिए कि एजुकेशन शुड बी योर प्रायोरिटी। ठीक है, आप दूसरे सेक्टर्स का बजट कम करें, वहाँ पे सख्तियाँ करें। जैसे वासिफ ने कहा कि इवन यूनिवर्सिटी लेवल तक समझ में आता है, आप ये कर सकते हैं, एंड इट विल बी इजीली मैनेज, दे विल बी मोर हैप्पी रादर। बट जब आप नीचे आते हैं ना, इवन एट कॉलेज लेवल एंड स्पेसिफिकली स्पेशली एट स्कूल लेवल, तो दिस विल बैकफायर। क्योंकि देखें, स्कूल लेवल जो है ना, ये चाहता है फिजिकल इन्वायरमेंट, चूंकि वहाँ बच्चों की बाकायदा तरबियत भी हो रही होती है, सोशल ग्रूमिंग भी हो रही होती है, डिसिप्लिन भी किया जा रहा होता है, प्लस बच्चों को ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है, जो वासिफ ने कहा टीचर्स का। तो ऑनलाइन आप कर देंगे ना, अब इसमें 3 प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नंबर 1, स्पेसिफिक टू पाकिस्तानी कल्चर बात हो रही है। नंबर 1, मेरी ऑब्जर्वेशन एज अ पब्लिशर ये कहती है कि आज भी आप कराची में डिफेंस क्लिफ्टन से बाहर चले जाएं तो 90% घर ऐसे हैं जहां पे हर पर बच्चा लैपटॉप अवेलेबल नहीं है। नहीं है, ठीक है, डिजिटल डिवाइस। शेयरिंग पे होता है। तो अब 2 बच्चे कैसे पढ़ेंगे, 3 बच्चे कैसे पढ़ेंगे, 4 बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम आती है आपकी एनर्जी की, लाइट नहीं है। अब बच्चे का टाइम मिस हो गया, सबके पास ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज नहीं है, जनरेटर्स नहीं है, कैसे करेंगे? यूपीएस नहीं है, कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा इशू है। तीसरा बहुत बड़ा इशू है अटेंशन डेफिसिट। देखिए, क्लास के अंदर ना हर तरह के बच्चे होते हैं। टीचर्स देखती हैं कि मुझे इसको ज़्यादा टाइम देना है, इसको मुझे कम टाइम देना है। घर लैपटॉप के ऊपर ऐसा नहीं होगा। वो एक ही रिदम में मोनोटनिक अंदाज से पढ़ा रही होंगी, आपको समझ में आता है आए, नहीं आता ना आए। तो ये तीनों चीज़ें नुकसानात हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सफ़िया, आप क्या कहेंगी? क्या आप एक मशवरा देना चाहेंगी हमारे जेनज़ीज़ को? आपकी बड़ी अच्छी बात थी, गुफ्तगू बड़ी मज़ेदार थी, और आप क्या कहेंगी आखिर में? एक तो मैं कल डॉक्टर साहब से इस बात से बहुत अग्री हूँ। मैं ये इशू लेकर आई थी कि आप ये जो ना स्मार्ट बच्चे आप बात कर रही हैं, उन बच्चों के जो कि डिप्राइव नहीं है, और हमारी जो मेजॉरिटी बच्चे हैं जैसे कराची यूनिवर्सिटी में जो आते हैं वो डिप्राइव फैमिली से होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि लैपटॉप होता क्या है। वो लैपटॉप स्कीम के लिए दौड़ रहे होते हैं कि किस तरह उनको मिल जाए। लाइट का इशू आता है, बार बार उनकी लोडिंग हो रही होती है, और मैं कभी नाराज़ होकर बोल दूँ कि बेटा आप लोग मोबाइल यूनिट तो लेके हाथ में फिर रहे होते, तो यूज़ कैसे करते हो मोबाइल डेटा? तो मोबाइल डेटा तो होता है व्हाट्सएप के लिए, लेकिन वो टीम्स पे बैठने के लिए, गूगल मीट पे बैठने के लिए उनको ज़्यादा पैसा लगा, तो वो नहीं कर पाते। तो बहुत बड़ा इशू हमें जो ऑनलाइन इसके ऊपर आ रहा है। और इन लोगों को मैं कहूँगी कि बेटा आप बहुत अच्छी बात करते हो, आप बहुत पॉजिटिव, बहुत स्मार्ट है। मुझे अपने बच्चों की भी यही बात होती है, हम बहुत स्मार्ट हैं। आप सल्यूशन की तरफ नहीं आते, सल्यूशन की तरफ नहीं थैंक यू आते। मैडम, थैंक यू सो मच। आज का डिस्कशन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और हमें सबको मिलकर ना सिर्फ एजुकेशन सेक्टर को बल्कि बिजनेस सेक्टर को भी मिलकर गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।